कृष्ण की 3 अधूरी इच्छाएं, राधा भाव का दिव्य रहस्य। वृंदावन की रज उस दिन विशेष रूप से सुगंधित थी। यमुना के तट पर मंद पवन बह रही थी। कदम्ब वृक्षों की छाया में एक दिव्य शांति थी। निकुंज के उस एकांत स्थान पर जहां केवल प्रेम बोलता है और शब्द मौन हो जाते हैं, वहां श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी की ध्वनि साधारण नहीं थी। वो केवल संगीत नहीं, आवाहन था। वो केवल स्वर नहीं, पुकार थी। उस ध्वनि में विरह था, मधुरता थी और एक अनकहा संदेश था। राधा रानी, जो अपनी सखियों के साथ थीं, उस स्वर को सुनते ही ठिठक गईं। उनके चरण रुक नहीं पाए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। सब कुछ भूलकर, मान अपमान, लोकलाज, घर परिवार, वे उस दिशा में चल पड़ीं जहां से बांसुरी की ध्वनि आ रही थी। निकुंज का मिलन। जब राधा जी निकुंज में पहुंची, श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में चपलता थी, परंतु भीतर गहराई भी थी। राधा जी ने हल्के उलाहने के स्वर में कहा, श्याम, तुम ये बांसुरी क्यों बजाते हो? कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राधे, तुम्हें बुलाने के लिए। राधा ने कहा, जब तुम बांसुरी बजाते हो तब मैं सब कुछ भूल जाती हूं। मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाती। मैं भागी चली आती हूं। क्या तुम्हें पता है ये कैसी दशा होती है? कृष्ण ने सहजता से पूछा, ऐसा क्या है मेरी इस बांसुरी में? राधा की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कृष्ण, तुम ये प्रेम और ये विरह कभी नहीं समझ सकते। यदि तुम राधा होते तब तुम्हें पता चलता कि ये तड़प कैसी होती है। प्रेम का रहस्य। कृष्ण ने गंभीर होकर पूछा, यदि मैं राधा होता और तुम कृष्ण होती तब क्या करती? राधा ने मुस्कुराकर कहा, तब जब मैं तुम्हें मेरे विरह में तड़पते देखती तो मुझे वही आनंद मिलता जो तुम्हें मिलता है। कृष्ण चकित रह गए। वे सर्वज्ञ हैं, परंतु प्रेम का ये रहस्य उन्हें भी विस्मित कर रहा था। उन्होंने सोचा, क्या वास्तव में राधा का प्रेम मुझसे भी अधिक गहरा है? क्या वो माधुर्य जो राधा मेरे भीतर देखती हैं, मैं स्वयं नहीं जानता? और जो सुख राधा मेरे माधुर्य का आस्वादन करके अनुभव करती हैं, वो कैसा होगा? उस क्षण कृष्ण के हृदय में 3 गहरी जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। कृष्ण की 3 अधूरी इच्छाएं। 1. राधा के प्रेम की महिमा। कृष्ण ने सोचा, राधा का प्रेम अद्वितीय है। वो मुझ में स्वयं को भूल जाती हैं। उनका प्रेम न अपेक्षा जानता है, न अधिकार। वो केवल समर्पण है। वो प्रेम कैसा है? उसकी गहराई क्या है? कृष्ण सर्वशक्तिमान है, पर प्रेम में वे स्वयं को राधा के सामने हारते हुए पाते हैं। राधा का प्रेम उन्हें बांध लेता है। वो प्रेम उनकी लीला का आधार है। 2. अपने ही माधुर्य का अनुभव। कृष्ण माधुर्य के सागर हैं, परंतु जो माधुर्य राधा उनके भीतर अनुभव करती हैं, वो कृष्ण स्वयं नहीं जग पाते। कृष्ण ने विचार किया, राधा मेरे स्वरूप, मेरे रूप, मेरे नाम, मेरे स्पर्श में जो मधुरता अनुभव करती हैं, वो मेरे लिए अज्ञात है। मैं स्वयं अपने माधुर्य का रस कैसे चखूं? ये दूसरी इच्छा थी, अपने ही माधुर्य को राधा की दृष्टि से अनुभव करना। 3. राधा को मिलने वाले सुख का अनुभव। जब राधा कृष्ण के दर्शन करती हैं, तो उनके हृदय में जो आनंद उठता है, वो कैसा है? कृष्ण ने सोचा, क्या वो सुख मेरे आनंद से भी अधिक है? क्या वो आनंद मेरे आनंद का भी कारण है? ये तीसरी इच्छा थी, उस आनंद को अनुभव करना जो राधा को कृष्ण से मिलता है। निर्णय। कलयुग में अवतार। कृष्ण ने राधा की ओर देखा और कहा, राधे, यदि ऐसा है तो मैं कलयुग में अवतार लूंगा। मेरा शरीर कृष्ण का होगा, पर मन और भाव राधा का होगा। मैं राधा भाव लेकर अवतरित होऊंगा। तब मैं जान सकूंगा कि तुम्हारा प्रेम कैसा है। यही संकल्प आगे चलकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पूर्ण हुआ। चैतन्य अवतार का रहस्य। नवद्वीप में जब गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए, उनका रूप स्वर्ण के समान था। भीतर राधा का भाव, बाहर कृष्ण का स्वरूप। वे हरिनाम संकीर्तन में रोते थे, तड़पते थे, कृष्ण कृष्ण पुकारते थे। लोग समझते थे ये भक्त हैं, परंतु रसिक जानते थे ये स्वयं कृष्ण है जो राधा का प्रेम अनुभव कर रहे हैं। प्रेम की पराकाष्ठा।
राधा का प्रेम केवल मिलन नहीं, विरह भी है। विरह में जो तड़प है वही प्रेम की गहराई है। कृष्ण ने राधा भाव में उस विरह को जिया। उन्होंने जाना कि प्रेम में अधिकार नहीं, केवल समर्पण है। प्रेम में स्वयं का अस्तित्व भी मिट जाता है। आध्यात्मिक अर्थ। ये कथा केवल दिव्य प्रेम की नहीं, आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। राधा जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है। जब जीव परमात्मा के लिए तड़पता है वही राधा भाव है। जब परमात्मा जीव के प्रेम को अनुभव करना चाहे वही चैतन्य भाव है। निष्कर्ष। कृष्ण की 3 अधूरी इच्छाएं थी। राधा के प्रेम की महिमा जानना, अपने ही माधुर्य का आस्वादन करना, राधा को मिलने वाले आनंद का अनुभव करना। इन 3 इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही कृष्ण ने चैतन्य रूप में अवतार लिया। अंतिम संदेश। प्रेम वो शक्ति है जो भगवान को भी जिज्ञासु बना देती है। भक्ति वो मार्ग है जहां ईश्वर भी भक्त बन जाते हैं। राधा का प्रेम ही कृष्ण की पूर्णता है और कृष्ण का संकीर्तन ही राधा का हृदय है। जय जय श्री राधे। हरि बोल।